हाँ। प्रधानमंत्री के राजनीति का विरोध कर रहा है। हाँ। प्रधानमंत्री राम और कृष्ण हर दिल में बसते हैं, हर दिल में बसता है रब, हर दिल में भगवान बसते हैं, भारत के कण कण में बसते हैं, पेड़ में बसते हैं, जल में बसते हैं, वायु में बसते हैं, आग में बसते हैं और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में बसते हैं, तो धरती में बसते हैं। यही तो हिंदू धर्म है। अरे भाई सुन रहे, मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री, आप क्या चाहते हैं कि सब आदमी प्रधानमंत्री के अनैतिक आचरण जो सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ है, धृतराष्ट्र की भूमिका में देखें, एक सच्चा हिंदू प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन का विरोध करेगा, चूंकि वह सत्य सनातन हिंदू धर्म के तमाम प्रथाओं के विपरीत है। राम और कृष्ण का कोई विरोध नहीं कर रहा। आप समझिए, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो राम मंदिर का व्यापारीकरण किया जा रहा है, इसका विरोध है। आप तमाम अनुष्ठान को दीपोत्सव करेंगे आप? यार दीपोत्सव क्यों होता है, दिवाली क्यों मनाया जाता है, पता कुछ है? यार एक बार फिर से न्याय की जीत हुई है, भारत के संविधान की जीत हुई है। जिस तरीके से महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महिलाओं का अपमान लगातार किया जाता है। रेप के मामले अगर देखेंगे, एनसीआरबी का डाटा भी कहता है कि सबसे ज़्यादा बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में है। आप इसके लिए एक लोकोक्ति है कि जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। आपने देखा होगा दिल्ली में पिछले साल 31 दिसंबर की रात में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 16 किलोमीटर तक लड़की को अपनी कार से घसीटता रहा। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का और नेता का बेटा और युवा मोर्चा का नेता अपनी प्रेमिका को गाड़ी से कुचल दिया। आपने कुलदीप सेंगर को देखा होगा, आपने चिन्मयानंद के बारे में सुना होगा, आपने हाथरस की घटना सुनी होगी। निश्चित तौर पर जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, लेकिन पता नहीं जिस चिराग तले ही अंधेरा है। जब प्रधानमंत्री ही महिला का सम्मान नहीं करते, प्रधानमंत्री पर कपिल मिश्रा ने, जिसने सेक्स रैकेट में शामिल होने और लड़की को अगवा कराने का आरोप लगाया था, उस कपिल मिश्रा पर कार्रवाई करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी ने कपिल मिश्रा को सम्मान दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में भी साफ प्रधानमंत्री की चुप्पी ने देश के सामने भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी छवि और देश की बेटियों का सम्मान न करना, और प्रधानमंत्री ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, तो ये कौन सा शब्द? ब्राह्मण बताया गया था, माला पहनाया गया था। सवाल ब्राह्मण हो, मौलाना हो, पादरी हो, कोई भी हो, बलात्कारी तो बलात्कारी है। बेटियां तो बेटियां होती हैं, बेटियां देश की बेटियां होती है। उसे किसी जाति और धर्म में जो लोग देखते हैं वो निश्चित तौर पर पापी हैं, नरकी हैं, असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। अच्छा, आप राम मंदिर जाने? देखिए, राम मंदिर भारत के सनातनी हिंदुओं के आस्था का सवाल है, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से राम मंदिर का राजनीतिकरण, व्यवसायीकरण हो रहा है, तो निश्चित तौर पर देश में अनिष्ट, हम जानते हैं कि सनातन हिंदू धर्म में गलत मंत्र पढ़े जाने पर भी अनिष्ट प्रभाव पड़ता है। तो निश्चित तौर पर मंदिर का अपना एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया को तार तार कर रहे हैं भाजपा के लोग। जिस तरीके से रामायण में रावण अगर भगवा वस्त्र नहीं पहनता तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता, कालनेमी राक्षस अगर प्रभु श्री राम का नाम नहीं लेता, अगर प्रभु श्री राम भगवा का वस्त्र नहीं पहनता कालनेमी, तो हनुमान जी को संजीवनी लाने से रोकने का काम नहीं करता। तो ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है। राम मंदिर सब पूरे भारतीय, सिर्फ हिंदू नहीं, देश के मुसलमानों ने भी पूरी धैर्यता के साथ, जब सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों का फैसला आया तो सभी ने माना। सबसे बड़ी बात है कोई माइका लाल जो सनातन हिंदू धर्म को समझता हो, जो प्रधानमंत्री से सवाल करे कि प्रधानमंत्री जी, सबसे बड़ी बात आप बताइए कि हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले, जैसे कि आपने देखा होगा मार्कंडेय पुराण में, आपने देखा होगा यजुर्वेद में, आपने देखा होगा हरिवंश पुराण में, कि जब भवन का सबसे पहले नींव भराई का काम होता है, फिर उसके बाद नींव भराई के बाद भवन तैयार होता है। विधान है ये सब।
और फिर उसके बाद जब भवन बनकर तैयार होता है, अरे सुन तो लो, जब भवन बनकर तैयार होता है तो सुविधा अनुसार उसमें 3 महीने, 3 साल, 21 दिन, 9 दिन या फिर 3 दिन के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। जब ये अवधि पूरा हो जाता है तब उसमें अनुष्ठान किया जाता है अलग अलग तरीके से, जो 27 दिन, 9 दिन, 3 दिन तक चलता है। फिर विग्रह शुद्धि होती है। सुनिए ना, अरे भाई, विग्रह शुद्धि होती है। विग्रह शुद्धि मतलब मूर्ति की शुद्धिकरण की जाती है। अब आप समझिए कि यह प्रक्रिया लगभग 7 दिन चलता है और उसके बाद मूर्ति का भूवास कराया जाता है, फिर अन्नवास कराया जाता है, फिर पुष्पवास कराया जाता है, फिर फलवास कराया जाता है, फिर जलवास कराया जाता है, फिर स्नान की प्रक्रिया है, फिर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और कम से कम हर अनुष्ठान में 24 घंटे का कम से कम समय लगता है। आप अपनी सुविधा अनुसार 48 घंटे कीजिए, 7 दिन कीजिए, 3 दिन कीजिए। ये सारी प्रक्रिया है सनातन हिंदू धर्म, जो यजुर्वेद में लिखा है, जो हरिवंश पुराण में लिखा है, जो तमाम वेद पुराणों में लिखा हुआ है, मार्कंडे पुराण में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से। तो आप क्या करें, मोदी जी कार्रवाई पालन नहीं कर रहे क्या? देखिए, कट्टर हिंदू। अरे भाई सुन तो लो यार, आप लोगों ने अपना चैनल चलाने के लिए सस्ती लोकप्रियता के चलते आपको हिंदू धर्म का कोई जानकारी नहीं है। मंदिर का विरोध कर रही है, अच्छा है। हम मंदिर का क्या के लिए विरोध करें? आपके नेता लोग कर रहे हैं। कोई नेता कोई भी पार्टी का नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री के राजनीति का विरोध कर रहा है। प्रधानमंत्री राम और कृष्ण हर दिल में बसते हैं, हर दिल में बसता है रब, हर दिल में भगवान बसते हैं। भारत के कण कण में बसते हैं, पेड़ में बसते हैं, जल में बसते हैं, वायु में बसते हैं, आग में बसते हैं और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में बसते हैं, तो धरती में बसते हैं। यही तो हिंदू धर्म है। अरे भाई सुन रहे, मैं क्या कह रहा हूँ? आप क्या कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री, आप क्या चाहते हैं कि सब आदमी प्रधानमंत्री के अनैतिक आचरण जो सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ है, धृतराष्ट्र की भूमिका में देखें, एक सच्चा हिंदू प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन का विरोध करेगा, चूंकि वह सत्य सनातन हिंदू धर्म के तमाम प्रथाओं के विपरीत है। राम और कृष्ण का कोई विरोध नहीं कर रहा। आप समझिए, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो राम मंदिर का व्यापारीकरण किया जा रहा है, इसका विरोध है। आप तमाम अनुष्ठान को दीपोत्सव करेंगे आप? यार, दीपोत्सव क्यों होता है? दिवाली क्यों मनाया जाता है? पता कुछ है? यार, मोदी जी पैदा नहीं लिए, मोदी जी का बाप दादा नहीं पैदा लिया, तो अब से दिवाली मनाया जाता है। पता है? पता है? पहले रामचंद्र जी जब लंका में रावण का वध किया, उस दिन विजयदशमी मनाया जाता है और विजयदशमी के ठीक 20 दिन बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या आते हैं तो दीपावली मनाई जाती है। ये नहीं है कि दिवाली मना लो, किसी का छठी हुआ तो दिवाली मना लो, किसी का मरनी हरनी हो गया तो दिवाली मना लो। अरे ये कोई मतलब है? अरे मोदी का विरोध करते राम का विरोध करने लगे। सुनो, यही बात है। आप एक इतने बेशर्म पत्रकार हो, इतने निर्लज पत्रकार हो, आप लोग गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने वाले लोग हो। हम सनातनी हिंदू हैं और हिंदू धर्म का जो हिंदू नहीं है, लेकिन सुन लो ना भाई, सुनने, अरे भाई सुनने का पैसा लगता है, क्या लगता है? भांड की तरह। अरे सुन तो लो यार, अरे तुम पत्रकार हो ही नहीं, तुम भाजपा IT सेल के दलाल हो और वही भरवागिरी कर रहे हो। सनातन हिंदू धर्म में पहले विग्रहवास होता है, मूर्ति की शुद्धिकरण होती है, प्राण प्रतिष्ठा होता है, जलवास, पुष्पवास, फलवास, तमाम तरह का अनुष्ठान होता है। हम मोदी जी कराएंगे, आपका क्या सांप लोटा कर बाप मरा अंधेरे में, बेटा के नाम पावर हाउस है। तू पापा का लाडला बेटा बन के आया है यहाँ पर। सुनो, आपने रामायण देखी होगी, अगर है पत्रकारों की माँ ने दूध पिलाया तो मोदी जी से सवाल पूछ कर देखो। सत्य सनातन हिंदू धर्म में